भरतपुर से बड़ी जानकारी। रेंज आईजी राहुल प्रकाश की बड़ी कार्रवाई। 400 करोड़ के साइबर ठगी का मामला। एमबीए मामा और इंजीनियर भांजे गैंग का खुलासा। भरतपुर रेंज वॉर रूम की टीम द्वारा खुलासा। 1000 करोड़ से ज्यादा ठगी की संभावना। दिल्ली और बैंगलोर में फर्जी गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के कंपनी बनाकर हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा। एक मास्टरमाइंड और 2 डायरेक्टर गिरफ्तार। मुंबई के एक अकाउंट पर 4000 से ज्यादा 1930 शिकायत दर्ज की गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी भरतपुर से। रेंज आईजी राहुल प्रकाश की बड़ी कार्रवाई। 400 करोड़ के साइबर ठगी का मामला है। एमबीए मामा और इंजीनियर भांजे गैंग का खुलासा हुआ है। भरतपुर रेंज वॉर रूम की टीम द्वारा खुलासा किया गया है। 1000 करोड़ से ज्यादा ठगी की संभावना है। तो दिल्ली और बैंगलोर में फर्जी गेमिंग और इन्वेस्टमेंट की कंपनी बनाकर हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। एक मास्टरमाइंड और 2 डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए। मुंबई के एक अकाउंट पर 4000 से ज्यादा 1930 शिकायत दर्ज है। भरतपुर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं रेंज आईजी राहुल प्रकाश की बड़ी कार्रवाई। 400 करोड़ के साइबर ठगी का ये मामला है। एमबीए मामा और इंजीनियर भांजे गैंग का खुलासा हुआ। तो भरतपुर रेंज वॉर रूम की टीम द्वारा ये खुलासा हुआ। 1000 करोड़ से ज्यादा ठगी की संभावना है। दिल्ली और बैंगलोर में फर्जी गेमिंग और इन्वेस्टमेंट की कंपनी बनाकर हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। एक मास्टरमाइंड और 2 डायरेक्टर गिरफ्तार। मुंबई के एक अकाउंट पर 4000 से ज्यादा 1930 शिकायत दर्ज की गई है। और सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जानकारी दें। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 400 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले एमबीए मामा और उसके इंजीनियर भांजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई में एक मास्टरमाइंड और 2 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और बेंगलोर में फर्जी गेमिंग के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए हजारों करोड़ की ठगी का पूरा मामला है। 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिनो बैंक और मुंबई के एक ही अकाउंट पर 4000 से ज्यादा 1930 पे शिकायतें दर्ज है। और इस पूरे मामले को लेकर रेंज आईजी राहुल प्रकाश 3:30 बजे 3:30 पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। 400 करोड़ के साइबर ठगी से जुड़ा मामला है। 1000 से ज्यादा करोड़ की साइबर ठगी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस पूरी कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग मिला है। जो डायरेक्टर है, जो 14C के राजेश कुमार, जो आईपीएस है, उनकी टीम का भी सहयोग मिला है। भरतपुर रेंज के जो आईजी है राहुल प्रकाश, उनकी टीम ने पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी अच्छा देवेंद्र, क्योंकि ये बहुत बड़ी ठगी है, साइबर ठगी है, क्या इसमें कोई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरीके से फिनो बैंक का नाम निकलकर सामने आ रहा है इस पूरी ठगी के अंदर, और जिस तरीके से बात कही जा रही है कि मुंबई में एक ही अकाउंट पर जिस तरीके से इसको ट्रांजैक्शन किए गए थे, फिनो बैंक का जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली और बैंगलोर इसका जो मुख्य गढ़ है, जो फर्जी गेमिंग के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपनी बनाकर हजारों करोड़ का जो फर्जीवाड़ा किया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि साइबर ठगी का जिस तरीके से अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई पिछले 1 साल से लगातार भरतपुर में इस तरह की कार्रवाई चल रही थी। ऑपरेशन जो साइबर का चल रहा था, ऑपरेशन जो था एंटीवायरस, लेकिन इसके बाद में सबसे बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिली है, जिसमें 400 करोड़ की साइबर ठगी और जिससे 1000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी और देखिए, जैसे दिल्ली बैंगलोर का नाम है, क्या ये जो लिंक है वो देश के अन्य शहरों या जिलों में भी नजर आ सकता है? राजस्थान, भरतपुर, इसके अलावा भी राजस्थान में कहीं हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी प्रारंभिक रूप से जानकारी निकल कर आई कि पूरे देश में इनका नेटवर्क था। पूरे देश में जो साइबर ठगी में जो लोग जो जुड़े हुए थे, जो साइबर ठगी में लगे हुए थे, उन सबके नेटवर्क इनसे जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि एमबीए किया हुआ एक व्यक्ति जो मामा भांजे हैं, वो दोनों इंजीनियर, उनको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। ठीक है, और अब ये कब से कर रहे थे, कौन से बड़े नाम हैं, और क्या और कहीं भी पुलिस पहुंचती है? तमाम चीजें देखनी होगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जानकारी भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।